पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं रह गए हैं। अनुमान है कि अगले 2 से 3 महीनों में राज्य की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर होगी। ऐसे में जिन सीटों में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं, उनमें आसनसोल उत्तर का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। वजह सिर्फ इतनी नहीं कि ये एक शहरी और प्रभावशाली विधानसभा क्षेत्र है, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ से राज्य के कानून मंत्री मलय घटक विधायक है और उनकी राजनीतिक पकड़ केवल इस सीट तक सीमित नहीं मानी जाती। आसनसोल नॉर्थ के आसपास की कई विधानसभा सीटों पर मंत्री मलय घटक का प्रभाव वर्षों से चर्चा में रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि 2021 के विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां पूरी तरह उनके पक्ष में जाती तो पूरा जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग साफ हो सकता था। लेकिन राजनीति अगर और मगर पर नहीं चलती है, यहाँ हर चाल के पीछे दूसरी चाल छुपी होती है और यही वजह है कि आसनसोल की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। राजनीति का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से शुरू होती है। तृणमूल कांग्रेस का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब संगठन के भीतर गुटबाजी ने जड़ें पकड़ी हैं, पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण और कुल्टी की सीटों पर इसका असर साफ देखा गया था। उस वक्त भी मुद्दे कम थे और अंदरूनी खींचतान ज्यादा। इस बार वही संकेत आसनसोल नॉर्थ से मिल रहे हैं। चर्चा है कि यहाँ भी पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी भी है। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्हें जानकारी है तो गुटबाजी को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर देती वो। इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली में छुपा है। ममता बनर्जी को यूं ही मजी हुई राजनीतिज्ञ नहीं कहा जाता। वो जानती है कि किसी एक नेता को अगर किसी क्षेत्र में पूरी तरह से ताकत दे दी जाए तो वही नेता भविष्य में पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है और इसी कारण वो अक्सर अपने करीबी नेताओं को सीमित लेकिन प्रभावशाली वीटो पावर देकर रखती है। ये पावर संतुलन बनाए रखने के लिए होती है, लेकिन कई बार यही रणनीति गुटबाजी की वजह बन जाती है। आसनसोल इसका ताजा उदाहरण बनता दिख रहा है। यहाँ एक तरफ मंत्री मलय घटक का मजबूत जनाधार और संगठन पर पकड़ है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही एक ऐसा वर्ग सक्रिय बताया जा रहा है जो उनके प्रभाव को सीमित करना चाहता है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि इस वर्ग का उद्देश्य सीट छीनना नहीं बल्कि मंत्री मलय घटक के राजनीतिक कद को छोटा करना है। यानी लक्ष्य तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पार्टी के भीतर शक्ति समीकरण बदलना है। इसी बीच एक और बड़ी चर्चा सामने आती है जामुड़िया सीट को लेकर। तृणमूल के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि इस बार मंत्री मलय घटक आसनसोल नॉर्थ के बजाय जामुड़िया से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे की वजह भी कम दिलचस्प नहीं है। जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह और उनके बेटे प्रेमपाल सिंह को लेकर पार्टी नेतृत्व असहज बताया जा रहा है। दरअसल विधायक हरेराम सिंह के बेटे प्रेमपाल सिंह की लाइफस्टाइल और कथित दबंग छवि को लेकर ऊपर तक संदेश गया है और इसी कारण हरेराम सिंह का टिकट कटने की अटकलें तेज है। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जामुड़िया की सीट बचाई कैसे जाए। एक रणनीति ये भी हो सकती है कि वहां से मंत्री मलय घटक को उतार दिया जाए ताकि उनकी लोकप्रियता और संगठनात्मक पकड़ से सीट सुरक्षित की जा सके। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल ये उठता है कि आसनसोल नॉर्थ का क्या होगा और यहीं से राजनीति और दिलचस्प हो जाती है। आसनसोल नॉर्थ को लेकर जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है बाबुल सुप्रियो का। कभी भाजपा से आसनसोल के सांसद रहे बाबुल सुप्रियो फिलहाल तृणमूल कांग्रेस से बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। चर्चा है कि पार्टी उन्हें आसनसोल उत्तर से उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दा गर्म है। अब सवाल ये है कि अगर बाबुल सुप्रियो को आसनसोल नॉर्थ से उतारा जाता है तो क्या वो मंत्री मलय घटक के क्षेत्र में उनके वोट बैंक को प्रभावित कर पाएंगे? क्या स्थानीय मतदाता इस बदलाव को सहजता से स्वीकार करेंगे या फिर ये फैसला उल्टा पड़ सकता है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये पूरा शोर जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। संभव है कि मंत्री मलय घटक खुद चाहते हैं कि चुनाव से पहले परिस्थितियों को परखा जाए, कौन दोस्त है, कौन विरोधी और कौन बीच में खड़ा है। ये भी संभव है कि ये रणनीतिक दबाव हो ताकि पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों को खुलकर सामने लाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक अहम संकेत यह भी है कि पार्टी ने मंत्री मलय घटक को न सिर्फ आसनसोल नॉर्थ बल्कि कुल्टी का भी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इसे उनके प्रति भरोसे के रूप में भी देखा जा सकता है और आने वाले बड़े फैसले से पहले की तैयारी के रूप में भी। फिलहाल इतना तय है कि आसनसोल नॉर्थ सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रही,
ये सीट अब तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे सत्ता संतुलन, गुटबाजी और रणनीतिक प्रयोगों का केंद्र बन चुकी है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि पार्टी नेतृत्व किस दिशा में फैसला करता है। क्या मंत्री माला घटक के लिए कोई बड़ा निर्णय लिया गया है या फिर मंत्री जी ने अपना फैसला पहले ही तय कर लिया है? ये पूरा विश्लेषण राजनीतिक चर्चाओं, सूत्रों और संभावनाओं पर आधारित है। अंतिम फैसला क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आसनसोल नॉर्थ इस चुनाव में सिर्फ मुकाबले की नहीं बल्कि सत्ता के भीतर चल रही साजिशों और संतुलन की असली परीक्षा बनने जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। इन परिस्थितियों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही संभावनाओं और राजनीतिक गलियारों में हो रही है दिलचस्प चर्चाओं को जानने के लिए जुड़े रहे बंग आवाज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर पेज को फॉलो भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर होगी मुलाकात अलग अलग विधानसभा सीटों की संभावनाओं पर चर्चा के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे और आप देख रहे थे बंग आवाज। नमस्कार। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।